ठीक है, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गया 9 क्वेश्चन, आज चले क्वेश्चन नंबर 10। दिखाओ जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। निरंजन लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति वाले 15,000 अंश निर्गमित किए जो निम्न प्रकार दिए थे। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 3.5, प्रथम और अंतिम मांग पर कितने हैं? 3.5। सभी अंश क्रय कर लिए गए और सभी राशियां यथाविधि प्राप्त हो गई थी। अंशधारी अजय, जिसके पास 800 अंश है, ने आवंटन के साथ प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान कर दिया है। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। एक अंशधारी ऐसा है जिसने आवंटन के साथ में ही बाद के सारे पैसे पेमेंट कर दिए हैं, तो ये है कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर है 10। बताओ इश्यूड शेयर कितने हैं? 15,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। एप्लीकेशन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पर 3.5, 3.5। प्रथम और अंतिम मांग पर 3.5। मैंने तुमको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, जो भी कॉल के पैसे दिए होते हैं उन सबको आपस में जोड़ के देखना होता है हमको। अगर जोड़ने के बाद टोटल आ रहा है फेस वैल्यू के बराबर, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर इसके बराबर आ रहा है तो सम मूल्य पर निर्गमन है, इससे ज़्यादा आ रहा है तो अधिमूल्य प्रीमियम पे, इससे कम आ रहा है तो बट्टे पे। सबको जोड़ेंगे 10 के बराबर, सब मूल्य पर निर्गमन है, इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा, प्रीमियम भी नहीं आएगा। ठीक है, अब एक शेयरधारी है अजय, और जिसके पास कितने शेयर हैं? 800 शेयर का होल्डर है वो, और उसने क्या किया है? कॉल्स इन एडवांस। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था तो उसके साथ में उसने कॉल का पैसा भी दे दिया। इसका मतलब क्या है? ये है कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आ गया तक? एडवांस। अगर कोई पैसा बिना मांगे तुमको मिल जाता है तो वो कॉल्स इन एडवांस रहती है। अगर कोई पैसा मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो वो कॉल्स इन एरियर रहेगा। बात यहाँ तक क्लियर? आपने मांगा था अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का ही पैसा आपको दे दिया। समझ गया तक बात? ठीक है, कौन सा पैसा दिया है उसने? पहले तो लिखना पड़ेगा विद अलॉटमेंट। और कौन सी कॉल दी है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो कितने शेयर हैं? 800 मल्टीप्लाई कितने का होगा बेटा? 3.5 का कितने आ जाएंगे? 2800 रुपये। समझ गया तक सब? ठीक, एंट्री बनाएंगे। अब पहली एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री सेम पहले जैसी बनेगी, पहले बनाते थे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, पहले जैसी एंट्री है, कोई चेंज नहीं है। तो एप्लीकेशन की जो दोनों एंट्री है ना बेटा, वो सेम पहले जैसी है, कोई चेंज नहीं। कितने से बनेगा बेटा? ये 15,000 मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, दोनों ही एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनाएंगे? पहले तो ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी या अमाउंट ड्यू। कितने रुपए ड्यू करेंगे? 15,000 शेयर हैं और 3.5 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितने आ जाएंगे? 52,500। कैसे आया ये? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब दूसरी एंट्री बैंक वाली रिसीव्ड होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का तो पैसा मिल ही रहा है, लेकिन साथ में एडवांस कॉल का भी पैसा मिलेगा, तो उसका लिखेंगे या तो कॉल का नाम लिख दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या लिखो कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ लिखेंगे शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो एडवांस कितना मिला आपको? 2800 रुपये। अलॉटमेंट से कितना मिलने वाला था? 52,500। दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? चेक करो जरा, 55,300, 52,800, 52,500 में 2800 जोड़ दो। सही है? हाँ। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे। जी बेटा, नहीं ज़रूरत नहीं है टोटल करने की। करना चाहो कर सकते हो, ग्रैंड टोटल लिख के जनरल एंट्री बनाते 11th क्लास में। अगर चाहो तो ग्रैंड टोटल करके एंट्री का टोटल कर दो, ना चाहो तो मत करो, गलत नहीं है। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। देखो शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। बात नहीं करें, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। कितने रुपए से ड्यू करेंगे? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो कितना आ जाएगा इसका? 52,500। अभी बैंक में रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा तो कुछ पैसा आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको एडवांस में मिल गया 2800 रुपये पहले से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो 2800 रुपये पहले मिल गए आपको, 52,500 रुपये मांगे, 52,500 में से 2800 घटा दो बेटा। डेबिट बराबर करना है ना, घट के आएंगे। उनचास 700। क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ, बात आ गई समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखो बेटा, बात नहीं करो। ए लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 4,000 समतांश निर्गमित किए हैं। इन पर 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर और 5 रुपये प्रथमतः अंतिम मांग पर थे। सभी प्राप्त हो गए हैं, परंतु मोहन, जिसके पास 50 समतांश है, आवंटन और प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं कर सका है। सोहन, जिसके पास 30 अंश है, प्रथम याचना का भुगतान नहीं कर सका है। एक क्वेश्चन पहले भी आया ऐसा, 2 शेयरधारी हैं। एक शेयरधारी तो ऐसा है इसने आवंटन और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, और दूसरा शेयरधारी ऐसा है इसने कि सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी है। एक क्वेश्चन पहले भी आया ऐसा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11, इश्यूड शेयर बताओ बेटा कितने हैं? एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट टोटल मिला के हो गए 10। अब पहले शेयरधारी का नाम क्या है? अरे शेयरधारी जिसके पास शेयर हैं, जो कॉल से एरियर कर रहा है। मोहन कितने शेयर हैं उसके पास? 50 शेयर हैं, उसने कॉल से एरियर किया है बेटा। उसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो 50 मल्टीप्लाई 3 150 रुपये तो अलॉटमेंट पे नहीं मिलेंगे, और 50 मल्टीप्लाई 5 250 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलेंगे। एक दूसरा भी है, दूसरे का नाम क्या अगले वाले का? एक सोहन है, इसके पास 30 शेयर हैं, और इसका भी कॉल्स इन एरियर है बेटा, और इसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई 5 150 रुपये नहीं दिए। अब आपको 2 जगह पैसे नहीं मिलेंगे, अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिलेंगे 150, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलेंगे 250 ये वाले और 150 ये वाले। एडवांस है नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। एप्लीकेशन की जो एंट्री बनाएंगे आप, फर्स्ट और सेकंड सेम एंट्री बनेंगी। कैसे बनेंगी बेटा? 4000 मल्टीप्लाई 2 से। अलॉटमेंट में एरियर हुआ है तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री तो बनेगी बेटा 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 से, और दूसरी जो एंट्री आप बनाते हैं रिसीव्ड वाली बैंक वाली 4000 मल्टीप्लाई 3, लेकिन इसमें से माइनस आपको करना पड़ेगा कितना बेटा? 150 रुपया। ठीक है, इसके बाद आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनाएंगे। तो पहली एंट्री जो बनेगी कितने से बनेगी? 4000 मल्टीप्लाई बाय 5 से, लेकिन सेकेंड एंट्री जब बनाएंगे आप तो 4000 मल्टीप्लाई 5 से तो बनाएंगे, लेकिन इसमें से माइनस कितना होगा? 250 रुपये एक बार और 150 रुपये एक बार। क्वेश्चन खत्म। इसको गुणा करके जो आंसर आएगा उसमें 250 एक बार घटाने हैं, 150 एक बार घटाने। क्यों घटाने हैं? नहीं, क्योंकि 250 रुपये एक बार नहीं मिले, 150 रुपये एक बार नहीं मिले। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नहीं, कहीं नहीं आएगी, ये सिंपल है एकदम। ना एप्लीकेशन में कुछ करना है, ना अलॉटमेंट में कुछ करना है। एडवांस नहीं है, एरियर है, ये पैसा मारा गया, मिलेगा नहीं, बस बात नहीं करो, बात नहीं। क्वेश्चन होगा 12वां देखो बेटा, एक्स लिमिटेड का निर्माण 15 लाख की पूंजी से हुआ। मैंने एक बात बताई थी पहले
जितनी कैपिटल से किसी भी फर्म का निर्माण होता है वो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, मतलब अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी, दोनों बात एक ही है ये। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तभी वो कंपनी अपनी लिमिट बता देती है कि मैं इतने रुपए के साथ इन फ्यूचर अपना बिजनेस सेट करेंगे हम लोग। कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। आपने वैसे उसने 50,000 बताए तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। आपने बताया कि 1 लाख रुपए की कंपनी रहेगी हमारी, तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा सकते हो, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप कैपिटल ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें चेंज कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार्ड ऑफिस जाके। कितने से ऊपर? जैसे 1 लाख का लिमिट है आपके पास, तो 1 लाख से अगर ऊपर पैसा लगाते हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना पड़ेगा। तो सर हर लिमिट अलग होती है 1 लाख की? नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है ना, तुम 1 करोड़ बना लो। 10 करोड़ करवा लो, हाँ। 20 करोड़ कर लो, देखो 50 आगे। करोड़ कर लो। देखो जो 10 रुपए वाले अंशों में विभक्त है, यह जनता से 1 लाख अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, जिसमें 1 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम मांग पर और शेष 4 रुपये अंश आवश्यकता पड़ने पर। 90,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी का आवंटन कर दिया गया है, सभी रकम यथा योग्य प्राप्त हो गई हैं, परंतु 300 अंशों की आवंटन रकम और 600 अंशों की प्रथम मांग की रकम प्राप्त नहीं हुई है। इसमें भी कॉल्स इन एरियर है, लेकिन इसमें जो है अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ये 1 लाख शेयर इशू किए थे और 1 लाख से कम शेयर जो है मार्केट में बेचे हैं, तो जितने मार्केट में बेचे जाएंगे शेयर, जितने खरीदे जाएंगे शेयर होल्डर्स द्वारा, एंट्री उतने ही शेयर से बनेगी हमेशा। समझ गए? ऐसा समझ लो आपकी एक शॉप है, शॉप पे आपने बाहर पाउच रखे हैं बेचने के लिए 50, लेकिन मार्केट में बेचे कितने? सिर्फ 40, तो पैसा कितने का आएगा? सिर्फ 40 का, अगले 10 का पैसा नहीं आएगा। समझ गए वाली बात को? ठीक। देखो क्वेश्चन है ये 12, इश्यूड शेयर बताओ क्या है? 15 लाख। इश्यूड शेयर कितना है? 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये वाला। एप्लीकेशन पर कितना रुपया है? अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड एंड फाइनल। 4। लेकिन उसने ये बोला है कि ये कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी को ज़रूरत होगी, वरना नहीं मांगेगी। ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? 15 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुई है बेटा 90,000 शेयर की। 90,000 शेयर जनता द्वारा खरीदे गए हैं। जो 15 लाख है वो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब 1 लाख शेयर तुमने बेचे, 90,000 बेचे गए मार्केट में, तो एंट्री कितने से बनेगी? सारी एंट्री 90,000 से बनने वाली है। अब इसमें 2 शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। पहला कौन है? $300 शेयर पे कॉल्स इन एरियर हुआ है, किसका? अलॉटमेंट का। तो कैसे करेंगे? 300 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 600 रुपये। इसके बाद 500 शेयर पे कॉल्स इन एरियर हुआ है। 600 है। 600 शेयर पे कॉल्स इन एरियर हुआ है कितना? फर्स्ट कॉल पे 600, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 1800 रुपये। दिखाओ जरा एक बार। लो, अब तुमको एक बात समझनी है इधर। देखो इसके बारे में बोला है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और यहाँ पे एक बात बोली है फर्स्ट कॉल नहीं दिया 600 शेयरों ने। अब जो व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं देगा, मतलब जिसने ये वाला पैसा नहीं दिया, सीधी बात है वो आगे की पेमेंट नहीं करेगा। जिसने पहली कॉल नहीं दी वो अगली कॉल भी नहीं देगा। अगर किसी से अगली कॉल देता है तो पिछली कॉल मिलेगी पहले। तो किसी के पास पैसा उधार है तुम्हारा और उससे 2 बार में पैसा लेना है तुमको, मानो पहली बार में 10,000, दूसरी बार में 5,000। अब पहली बार 10,000 देता नहीं है तो सीधी बात है अगली बार 5,000 भी नहीं देगा वो। और किसी वजह से अगली बार आके अगर 5,000 दे जाता है तो आपका काम क्या है कि पहले वाले में जमा हो गए भाई, अब के फिर दोबारा चाहिए हमको। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, पहले वाले नहीं दिए छोड़ दो उसको, अब वाले दे दो, नहीं है ना ऐसा। सेम यहाँ बात समझनी है कि 300 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो सीधी बात क्या है कि ये 300 शेयर ना तो फर्स्ट कॉल देंगे ना ही सेकंड कॉल देंगे। लेकिन कंपनी ने ये वाली कॉल मांगी ही नहीं है, तो क्या मतलब है कि जिसने ये वाला पैसा नहीं दिया उसने ये वाला पैसा भी नहीं दिया। अब जैसे ही हम फर्स्ट कॉल पे आए तो फर्स्ट कॉल पे शेयर कितने हो गए? 600।
600 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब आपको ये समझना है जिसने अलॉटमेंट दिया उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। इसका मतलब ये 300 शेयर जो हैं ये इसमें इंक्लूड हैं। इसमें 300 शेयर तो पुराने वाले हैं, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 300 और नए आए हैं अभी जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसमें 600 शेयर नए नहीं है, 300 तो पुराने वाले हैं और 300 नए वाले हैं। क्या इसका क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या 300 अलग दिखाने, ये 300 अलग समझने, इनको अलग समझना क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी? नहीं। अगर आप इस बात को नहीं भी समझ पाते हैं तब भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, क्वेश्चन फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें 300 पुराने वाले और 300 नए वाले हैं, क्योंकि ये आपको तब काम आएगा जब फॉरफिटेड किया जाएगा शेयरों का, जब अंशों का हरण होगा, तब आपको पता लगानी पड़ेगी कि कितने शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कितने शेयर ऐसे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, और कितने ऐसे जिन्होंने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों ही नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दिए। ठीक है, चलो अब बात समझो। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे बेटा? एप्लीकेशन की एंट्री सेम पहले जैसी बनेगी। कितने से बनाएंगे? फिर मैंने बताया था जितने शेयर मार्केट में बेचे जाएंगे उतने से ही एंट्री बनेगी। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 से, दूसरी एंट्री भी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 से, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे इधर। अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री कितने से बनेगी? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 से, और दूसरी एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने कितने रुपए मांगे थे? 90,000 मल्टीप्लाई 2, 1,80,000 रुपये। पैसा कितना मारा गया अलॉटमेंट पे? 600 रुपया। कितने मिले आपको? 179,400, 179,400। ये 1,80,000 है। ठीक है, हाँ 600 कट के 90,000 शेयर हैं और 2 रुपये अलॉटमेंट का है, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,80,000। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी पहले वाली सेम होगी बेटा। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 2,70,000। और जब बैंक में पैसा रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपने मांगे 2,70,000, लेकिन आपको कितना रुपये नहीं मिलेगा? टोटल मिला के 1,800 रुपये। 1,800 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 2,70,000 में 1,800 घटाओ। 2,70,000 में से 1,800, ठीक है, ये बचेगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी नहीं है। क्यों? कंपनी ने मना किया, जब मांगा जाएगा ज़रूरत होगी तब, अभी ज़रूरत नहीं तो मांगा भी नहीं उसने, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। समझ गए?